हमारे सब दुख मिटाने का केवल एक साधन है और एक दवा है, वो है खुद को पहचान लेना। सारे ग्रंथों का जो अध्यात्म के हैं, आत्मज्ञान के, और जितने संत हुए सब ने सार बात केवल एक बताई है कि तुम सत्य हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम्हारा आत्मा वही परमात्मा ईश्वर है और वही सार है। उसी के विस्मरण से दुनिया दिखाई पड़ती है और उसकी याद आ जाए, उसे देख लो, अपने को पहचान लो, बस सारे दुख गायब, सारी पीड़ा गायब, सारे कष्ट गायब। और अपने को न पहचाना तो बाकी चाहे जो करते रहो, सब बंधन और भ्रांति में ही रखेगा। कोई साधन नहीं है और न कोई यात्रा है, सिर्फ एक निद्रा है, उससे जाग जाना है। अपने को पहचान लो, बस सब दुख समाप्त, सब दुखों का अंत, निश्चिंत निर्भीक। जो संत जन हुए उन्होंने इस बात पर विश्वास किया और शांत हो गए, संसार को, शरीर को झूठा मान लिया, तो अपने को पूर्णता प्राप्त कर ली, खुद स्वरूप का दर्शन हो गया, दुख मिट गया। और जो संसार को सत्य माने हैं, शरीर को सत्य मानता है और इसी में सुख ढूंढता है, तो वह सुखी नहीं हो सकता। क्षणिक सुखी हो सकता है, थोड़ी देर को उसे लग सकता है मैं सुखी हूं, लेकिन वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ भी तो स्थिर नहीं, और जब स्थिर नहीं है तो दुख कैसे मिट सकता। शरीर जर्जरता की ओर दिनों दिन बढ़ता है, पहले जवान होता है फिर बूढ़ा होता है, ये सत्य है। सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, यह भी सत्य है। मृत्यु आएगी, यह भी सत्य है। सारा दृश्यमान जगत नित्य निरंतर बदल रहा है, यह भी सत्य है। तो जब कुछ स्थिर ही नहीं है तो इसमें सुखी हो ही नहीं सकते। थोड़ी देर को हम आभास मात्र, सुख का आभास मात्र करते हैं कि हाँ इसमें सुख है, इसमें सुख है, इस अवस्था में सुख है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण सुखी हूँ, पूर्ण निश्चिंत हूँ, पूर्ण निर्भीक हूँ, क्योंकि दुख मिट ही नहीं सकता। कोई स्वभाव, कोई उपाय ही नहीं। उपाय केवल एक है और वो है खुद को पहचान लेना। पहचानने में कोई तपस्या नहीं लगती, कोई साधन भी नहीं लगता। सिर्फ शरीर और संसार को मिथ्या मान के, जैसे स्वप्न में शरीर संसार होता है लेकिन होता नहीं वास्तव में, बस इसी तरह यहाँ यह मान जाना है कि शरीर और संसार, दृश्यमान जगत जितना है यह असत्य, असत्य ना कहो, माया है, दिखता है लेकिन है नहीं, भ्रांति है, मिथ्या है। शब्दों के झगड़े में ना पड़ो, इसे मिथ्या मान के और तुम सत्य हो, अपने में शांत हो, निरंतर शांत होते चले जाओ, तो जो शेष बच जाएगा वही परमात्मा है। शेष जैसे वो प्रतीक है तथा कि शेष पर नारायण विद्यमान है, तो शेष परमात्मा है और उसी पे दुनिया टिकी है। टिकी से तात्पर्य है उसी के कारण ये दिखता है, उसका प्रकाश कहो चाहे प्रकृति कहो। इसके चक्कर में ही नहीं पड़ना है, चक्कर में अपने पड़ो, जो होना बना आप क्या हो अपने को देख लो। शरीर नहीं हो तो तुम का हो, शरीर इंद्रियां रहित ये स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में शरीर इंद्रिय थी, छूट जाती है
अगर स्वप्न न बना होता तो शायद हमें कोई दृष्टांत भी न मिलता जो ठीक से समझा सके। तो बस शरीर और इंद्री को मिथ्या मान के, संपूर्ण जगत को मिथ्या मान के और अपने में शांत हो जाओ। जैसे पूर्णतया इससे उपरति आई, उपरति माने ये मिट जाता है, बस चैतन्यता अपनी अपना स्वरूप प्रकट हो गए, हम मुक्त हो गए और परमानंदित हो गए, तो सारे दुख अचानक मिट जाते हैं। जैसे स्वप्न का एक एक दुख मिटाओ, एक एक दुख मिटाओ, और जाग जाओ तो स्वप्न ही खत्म, दुख खत्म। इसी तरह इधर है संसार का एक एक दुख आदमी मिटाता ही रहता है जीवन भर, और कभी पूर्ण सुखी नहीं होता, पूर्ण तृप्त, पूर्ण निश्चिंत नहीं होता। और अपने को पहचान गए जो संत महापुरुष, देखने में उनके पास कुछ नहीं होता, देखने में कोई वैभव भी नहीं होता, लेकिन वे पूर्ण होते हैं, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण निर्भीक। वे कहते हैं मेरे अतिरिक्त ब्रह्मांड है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, मेरे अतिरिक्त मतलब आत्मा के अतिरिक्त। और उसको जानकर परम सुखी हो गए, परम निश्चिंत हो गए, परम तृप्त हो गए। तो बड़ा सरल है, लेकिन कठिन इसलिए है कि हम शरीर और संसार को सत्य माने, इसीलिए कठिन। नहीं तो बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कहो चाहे स्वरूप की प्राप्ति कहो, स्वरूप की प्राप्ति कहो, ज्यादा नजदीक, क्योंकि भगवान कहने से दूरी बन जाती है। भगवान कहीं अलग होगा, हमें प्राप्त करना। अपने को केवल देख लेना, अपनी चेतना को पहचान लेना, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेनी है। जो तुम हो इसी समय हो, बस भ्रांति से शरीर और संसार दिख रहा है, यह भ्रांति मिट जाए और परम सुखी हो गए। नहीं मिटी है तब भी वही है, लेकिन मिट जाती है। जब तुम शांत हो जाओगे तो अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट तभी होगा जब संसार को असत्य मानेगा। जो जगत को असत्य मानेगा, जो जगत को झूठ मानेगा, जो जगत और शरीर को स्वप्नवत मान लेगा, जैसे स्वप्न दिखता था नहीं, इसी तरह यह भी दिखता है नहीं, जो दृढ़ निष्ठा इस बात में कर लेगा, उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है और सब दुख मिट जाते हैं। तो अगर सारे दुख एक साथ अचानक मिटा लेने हैं तुरंत, तो बस अपने को पहचान। कोई बड़ा वैराग्य होता है तब प्राप्त करता है, कोई ज्ञान से समझ के प्राप्त करता है, कोई दुख में भगवान के सामने रोते रोते मिट जाता है। लेकिन क्रिया अंत में एक ही होती है, वो है निराकार चेतना प्रकट हो जाती है। चाहे ज्ञान से समझकर सब मिथ्या है अपने में शांत हो गया, और चाहे संसार में दुखी था तो भगवान के सामने रोते रोते शांत हो गया। लेकिन अंत में जो प्रकट हुआ वो अपना आत्मा ही है, वो अपना स्वरूप ही है, वो तुम ही हो। बस पूर्ण हो गया, सब दुख मिट गए, परमानंदित हो गया, न जन्म न मृत्यु, समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं। जब बोध होता है तो यह रहस्य खुल जाता है कि हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, वही परमात्मा है, वही हम ही कभी विभिन्न रूपों में रहे। अभी बहुत बड़ी भ्रांति है, शरीर मानने के कारण डरता है आदमी, तो ये कह नहीं सकता। लेकिन जब बोध होगा तो पता चलेगा कि हमारे अलावा कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा। ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। जब बोध होगा तो पता चल जाएगा, जब तक बोध नहीं होगा तब तक यह संशय बना रहता। तब बोध होना बहुत सरल है, कोई यात्रा है ही नहीं। सिर्फ जैसे ही हम शरीर और संसार को मिथ्या मानते हैं तो मिथ्या मानने वाला बच गया। अब जो बच गया बस उसमें शांत रहो, पूर्ण शरणागति, पूर्ण निष्ठा बन जाए कि यही है। शरणागति क्या स्वयं की शरण है। जो कहता है शरीर नहीं है, संसार नहीं है, तो कहने वाला है, बस उसे प्रकट होने दो। वो प्रकट था, प्रकट है, वो इधर का मिट जाता है। जैसे स्वप्न, जैसे शरीर रात वाला मीठा, तो ये जागृत का शरीर मिल जाता है, तो ये तो पहले से था।
इसी तरह चैतन्य आत्मा पहले से विद्यमान है और भ्रांति बस उसका स्वभाव है कि उसमें लहर संवेदन उठता है और शरीर देखने लगता है। तो जो शांत हो जाए लहर, जो वृत्ति शांत हो जाए, फिर से अपना स्वरूप देख ले, बस परमानंदित हो जाए, फिर ये जीवन भी बड़ा आनंदमय हो जाता है और नहीं तो दुख निरंतर बना रहता। तो इससे सरल और सीधा रास्ता कोई नहीं है। केवल इतना करना है कि शरीर और संसार जितना दृश्यमान जगत है ये सब मिथ्या है। दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। इसका देखने वाला मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही इसको सिद्ध करता हूँ कि ये धरती है, आकाश है, शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, विषयों के अनुभव है, ये सब कुछ कहने वाले तुम ही हो। तुम नहीं तो कुछ नहीं। सब शरीरों में तुम ही हो, सब शरीरों में मैं करने वाले तुम ही हो। तो जो जिस शरीर का मैं, जिस शरीर का अहंकार, जिस शरीर की चेतना अपने को देख लेगी, बस एक बचेगा, सब समाप्त हो जाता है और सारा भ्रम भी मिट जाता है। ये बहुत सत्य ज्ञान है और यही सब ग्रंथों का सार है। जो इसे धारण कर ले तो कल्याण हो जाए।